मीशो का आईपीओ आ रहा है और इसे लेकर बाजार में जबरदस्त हलचल है। अब सवाल यह है कि रिटेल निवेशकों के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है या फिर कहीं ये एक खतरनाक जाल तो नहीं। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं कि सच आखिर है क्या। देखिए, इस आईपीओ को थोड़ा गहराई से देखने पर यह कहावत दिमाग में जरूर आती है। आजकल हर कोई इसकी अच्छी अच्छी बातें तो कर रहा है, लेकिन यहाँ कहानी के दोनों पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसमें थोड़ा और अंदर उतरते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो निवेशकों को अपनी तरफ खींच रही है वो है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी। ये करीब करीब 40% से ऊपर चल रहा है और रिटेल निवेशक अक्सर इसे देखकर ही लिस्टिंग गेन की उम्मीद में पैसा लगा देते हैं। पर एक ऊंचा जीएमपी हमेशा मुनाफे की गारंटी नहीं होता। ये एक ट्रैप, एक जाल भी हो सकता है। और इस आईपीओ के केस में जाल होने की एक बहुत बड़ी वजह है जिस पर अब हम नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले सिक्के के पहले पहलू को देखते हैं। वो कौन सी बड़ी चिंताएं हैं जो इस पब्लिक ऑफरिंग को लेकर निवेशकों के मन में होनी ही चाहिए। यह है सबसे बड़ा रेड फ्लैग। कंपनी ने हाल ही में लगभग 4000 करोड़ का भारी भरकम घाटा दिखाया है। अब सोचिए, जो कंपनी खुद इतने बड़े नुकसान में है वो पब्लिक से पैसा मांगने आ रही है। और असली कहानी यहीं छिपी है। एक तरफ कंपनी का रेवेन्यू तो लगातार बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ कंपनी का घाटा उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। मतलब प्रॉफिट का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। जब कोई कंपनी लगातार घाटे में जा रही हो और फिर वो पब्लिक से पैसे मांगे, तो ये सोचना तो बनता है कि उस निवेश का आखिर होगा क्या। आईपीओ की टाइमिंग थोड़ी अजीब लगती है ना। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इतने घाटे के बावजूद मीशो इतना पॉपुलर क्यों है और इसके पक्ष में आखिर क्या तर्क दिए जा रहे हैं। मीशो की लोकप्रियता का सबसे बड़ा राज है इसकी कीमतें। एक आम ग्राहक का अनुभव ये बताता है कि यहाँ पर दाम दूसरे बड़े प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले लगभग आधे हैं और ये ग्राहकों के लिए एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा आकर्षण है। तो ग्राहकों के अनुभव से ये 4 बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। कीमतें इतनी कम कि यकीन ना हो, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं, कस्टमर सर्विस भी अच्छी है और रिफंड भी आसानी से मिल जाता है। मतलब कस्टमर के लिए ये एक जबरदस्त डील है। तो सवाल ये है कि मीशो ये करता कैसे है। इसका मॉडल है जीरो कमीशन। जहां अमेजॉन जैसे प्लेटफॉर्म सेलर से 30% तक कमीशन लेते हैं, मीशो ऐसा नहीं करता और इसी वजह से सेलर्स अपना सामान इतने कम दाम पर बेच पाते हैं। और इस जीरो कमीशन मॉडल का असर वो इन आंकड़ों में साफ साफ दिखता है। 30 सितंबर 2025 तक मीशो के पास 23.4 करोड़ यानी 234 मिलियन सालाना लेन देन करने वाली यूजर्स थे। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है जो कंपनी के विशाल स्केल को दिखाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर कोई इस आईपीओ में निवेश करने का मन बना रहा है तो उसे किन आंकड़ों पर ध्यान देना होगा। ये रही सारी जरूरी जानकारी। आईपीओ 3 दिसंबर को खुलेगा और 5 दिसंबर को बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड 105 रुपये से 111 रुपये का है और एक लॉट में 135 शेयर्स के लिए कम से कम 14,985 रुपये का निवेश करना होगा। यहाँ पर शेयर आवंटन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। रिटेल यानी हम जैसे छोटे निवेशकों के लिए सिर्फ 10% का कोटा रखा गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आईपीओ ज्यादा सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो दोनों पक्षों को तौलने के बाद अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इसमें पैसा लगाना चाहिए या इससे दूर रहना चाहिए। ये स्लाइड पूरी कहानी को एक जगह समेट देती है। देखिए, एक तरफ है कंपनी का विशाल यूजर बेस, कम लागत वाला मॉडल और ऐसी कीमतें जिनका कोई मुकाबला नहीं, और दूसरी तरफ है प्रॉफिट का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं, पैसा बहुत तेजी से जल रहा है और अमेजॉन फ्लिपकार्ट से जबरदस्त कंपटीशन है। अंत में फैसला तो निवेशक का अपना होता है। यह निवेश एक ऐसे बिजनेस मॉडल पर दांव लगाने जैसा है जिसमें ग्रोथ तो बहुत है लेकिन जोखिम भी उतना ही ज्यादा है। तो ये वो सवाल है जिसका जवाब हर निवेशक को अपने जोखिम लेने की क्षमता के आधार पर खुद ही तय करना होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।